हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा शर्मा आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको दशहरे की पूजन विधि और दशहरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। दशहरे की पूजा विधि। अश्विनी आसोज शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा पूजते हैं और आटे से मांडते हैं चौक। दशहरे के ऊपर जल रोली चावल मोली गुड़ दक्षिणा फूल और जौ के जवारे चढ़ाओ। सेर एक में तो एक नगद रुपए व जवारे भी रखे जाते हैं, दूसरे में फल रोली चावल से पूजा करें। थोड़ी देर के बाद जिस हांडी में रुपए रखा हो उस रुपए को निकालकर अलमारी में रख दें। वहीं कोपी में सतिया निकालकर उस पर जल फूल रोली चावल चढ़ाएं। थोड़े से जवारे रखकर फिर दशहरा का पूजन करें। वहीं पूजकर दवात कलम का पूजन करें। नीलकंठ का दर्शन करें। हलवे पूरी की रसोई बनाएं, ब्राह्मण जिमाएं और दशहरे के दिन श्री रामचंद्र जी की व रामायण की पूजा करें, भोग लगाएं। ये तो हो गई दशहरे की पूजा विधि। इसके बाद बहनें अपने भाइयों के कान के पीछे जवारे टांगे। अब मैं आपको आगे बताती हूँ दशहरे की कहानी। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्यौहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विनी शुक्ल पक्ष दशमी को सायकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाले राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रावण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी, इसीलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इस अपना प्रमुख त्यौहार मानते हैं। शत्रु इस युद्ध करने का प्रसंग न होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल और सुजित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रु को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र से प्रिय वाणी कही। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो कृपया करके हे भोलेनाथ मुझे समझाइए। शिव जी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहाँ चाहे फिरे, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई भी पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के वेश में रहने लगा। विराट के पुत्र ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी, इसीलिए विजय काल में शमी वृक्ष की
पूजा भी होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने पूछने पर श्री कृष्ण जी ने भी उन्हें बतलाया था कि राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दशों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उस समय से उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहाँ वास्तु पूजा करके अष्टदिक्पालों को तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में वाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र तथा निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत के करने पर अपनी महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इसी विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद।